अखबार वो चलाइए यहाँ पर। हाँ हाँ उसी में धीरे धीरे मतलब नीचे रख दीजिए उसको, नीचे एक आदमी बारी बारी से नीचे रख दीजिएगा। हाँ स्मृति का स्टाइल प्रचारक चलाइए रमेश जी। एक आदमी डली डली सब लोग। हाँ सूरज जी उठाइए थोड़ा सा। हाँ हाँ ठीक था। सर आज जो है पूरे भारतवर्ष में जो SC/ST हैं वो मनुस्मृति दहन दिवस मना रहे हैं, क्या वजह है? आज पूरे देशव्यापी जो मनुस्मृति दहन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर को, जो आज से 96 साल पहले हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने इस मनु के विधान यानी ब्राह्मणों के विधान को दहन करने का काम किए थे, उसका मूल मकसद बाबा साहब का ऑब्जेक्टिव था कि जो मनु स्मृति के अंदर हमारे जो नैसर्गिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट, जो एक इंसान के लिए जो मौलिक अधिकार होता है, जैसे कान है तो कान का मौलिक अधिकार है सुनना, तो हमारे सुनने पर पाबंदी, जुबान है तो जुबान से हम बोल सकते हैं, मुंह है तो मुंह का अधिकार है बोलना, तो बोलने पर पाबंदी उस मनुस्मृति, आँख का अधिकार है देखना, देखने पर भी पाबंदी मनुस्मृति के अंदर था। यानी उसको प्राकृतिक अधिकार कहेंगे, यानी प्राकृतिक अधिकार पर मनुस्मृति के द्वारा हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। इसको लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्राह्मणों के विधान को 25 दिसंबर 1927 को दहन करने का काम किया था। लेकिन मैं आज के परिवेश में मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय गुलाम भारत में यानी अंग्रेजों के शासन प्रशासन में मनुस्मृति के जो दहन किए थे, आज वर्तमान समय में वर्तमान मनुस्मृति EVM मशीन है। EVM मशीन आज के तारीख में हमारे सारे फंडामेंटल राइट को ख़त्म कर रहा है, वोट राइट को ख़त्म कर रहा है। वोट राइट बाबा साहब ने शासक बनने के लिए दिया था और हम शासक नहीं बन रहे हैं, इसका मूल कारण है वर्तमान आधुनिक EVM मशीन मनुस्मृति जो है आज का, तो EVM मशीन को भी जलाने की वर्तमान में ज़रूरत है। क्योंकि लेकिन उसी EVM मशीन से तो आप भी जीतते हैं ना सर? नहीं, हम मतलब कि जीतते नहीं हैं, हम तो ये कहें कि सारे लोगों को EVM मशीन चुनाव है मान लेते हैं कि वर्तमान में चुनाव है, तो चुनाव के क्षेत्र से तो भागेंगे नहीं ना, चुनाव तो लड़ना है। चुनाव अवसर है आपके लिए, मौका है, 5 साल पर जो अवसर आता है, जो भी चुनाव विधानसभा, लोकसभा या पंचायती राज व्यवस्था में जो चुनाव है, लेकिन उसके साथ साथ जो उस चुनाव की प्रक्रिया है EVM जो बैलेट पेपर से नहीं हो रहा है, तो उसकी लड़ाई भी लड़ना है साथ साथ। आप हिंदू हैं कि नहीं? हम OBC हैं, क्योंकि हमारा संवैधानिक पहचान बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर OBC, हम हिंदू नहीं हैं। आप अपने शादी विवाह में क्या किसी शुभ कार्यक्रम में पंडित को बुलाते हैं कि नहीं? अरे हम लोग तो खुद पंडित है ना, पंडित एक उपाधि है, पंडित कोई जाति नहीं है। फिर भी पंडित खुद, यानी हमारा इतिहास रहा है विद्वानों का, महापंडित हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हैं और उनके हम लोग वंशज हैं, औलाद है। फिर भी तो खुद पंडित, फिर भी पंडितों को लेकर के जो जिस तरह से माझी पर सवाल उठाया गया है, इसका क्या कारण है? देखिए, मैं एक मौलिक सिद्धांत बताना चाहता हूं कि ब्राह्मणों को जिस नेतृत्व से
जिस विचारधारा जिस संगठन से खतरा होता है उसको ब्राह्मण हाईलाइट नहीं करता है, हाइड करता है। कहने का मेरा संदर्भ है कि जीतन राम मांझी का बेटा खुद संतोष कुमार सुमन एक समय इस बिहार के SC/ST कल्याण मंत्री संतोष कुमार निराला हुआ करते थे। उन्होंने SC/ST के जो छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप होता उनके कलम से नीतीश कुमार ने खुद खत्म किया। आज मतलब कि खुद दूसरा संतोष कुमार सुमन है, सेम नाम है। अगर ब्राह्मणों की व्यवस्था में जाति बदला है, पार्टी बदला है, लेकिन कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन को बनाया गया है। वो छात्रावास को बंद किए हैं सारे अम्बेडकर। सर आखिरी सवाल रहेगा कि आज मनुस्मृति दिवस मनाया जा रहा है, मनुस्मृति दहन दिवस, तो क्या लग रहा है कि मनुस्मृति का जो कुरीतियाँ हैं आज भी समाज में विद्यमान है? मनुस्मृति से ही देश चल रहा है, सेट साइड करके, यानी संविधान को दरकिनार करके बाजू में रखकर भारत में ब्राह्मण मनुस्मृति से देश को चला रहा है। लेकिन बाबा साहब तो पहले ही, जब संविधान में अगर पढ़ा जाए 395 अनुच्छेद का जो संविधान है, और उस संविधान के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 13 है, 13वां अनुच्छेद को पढ़ा जाए तो बाबा साहब तो 13 अनुच्छेद में संविधान के तहत मनुस्मृति का दहन पहले ही कर दिया। 5000 वर्षों की जो गुलामी बाबा साहब ने एक अनुच्छेद एक ड्राफ्टिंग में ख़त्म कर दी। पढ़ने की ज़रूरत है, सारे लोग मतलब 13 अनुच्छेद के बारे में अवगत भी होंगे। कहते हैं कि संविधान लागू होने के पूर्व भारत में जितनी विधियां हैं, नियम हैं, कानून हैं, कृतियां हैं, उसको संविधान लागू होने से होने के दिन से ख़त्म, शून्य घोषित किया जाता है। जो हमारे मौलिक अधिकारों को असंगत करता हो, शून्य करता हो, न्यून करता हो। दूसरे मतलब कि खंड में बाबा साहब लिखते हैं 13 के दूसरा भाग में कि संविधान लागू होने के बाद राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे हमारे मौलिक अधिकार को ख़त्म करती हो। यानी संविधान हमारा अपना भारतीय संविधान और ब्राह्मणों का संविधान विधान जो मनुस्मृति का दहन आज कर रहे हैं, तो मनुस्मृति ने हमारे सारे अधिकारों पर पाबंदी लगाया। उसको बाबा साहब कहते हैं कि हम इसको नसबंदी करते हैं, ख़त्म करते हैं। आने वाले भविष्य में भी कोई एक और है, मतलब कि चौथा जो उपखंड है उसका चौथा में है कि संविधान के अंदर जो 368 अनुच्छेद है उसमें संशोधन करने का प्रावधान है। अगर राज्य सरकार चाहे संशोधन करने के लिए तो उस अनुच्छेद के तहत तो संशोधन कर सकता है। लेकिन बाबा साहब मतलब कि लिखे हैं कि 368 का सहारा लेकर राज्य सरकार संशोधन नहीं कर सकता है 13 को। इतना बड़ा मतलब हमारे लिए 13 अनुच्छेद मतलब कि महत्वपूर्ण है। और मनुस्मृति का दहन बाबा साहब 27 के बाद कभी नहीं किए। ये जो हर साल दहन करने की जो प्रक्रिया है, क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1928 में किया? दहन नहीं किया। बाबा साहब तो 56 तक जिंदा थे। लेकिन 27 में मतलब कि दहन करने का बाबा साहब का कुछ और ऑब्जेक्टिव था, जो मंच के माध्यम से जो प्रबोधन किया जाएगा, बताया। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार नागवंशी हुआ। मैं भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश प्रभारी बिहार का हूँ। ये मेरा परिचय है। ठीक है सर, शुक्रिया। मोटो है, देखिए मोटो ये है कि हमने जब तक पैदा हुआ हम धरती पर, तो हमने यही देखा है कि ये जो मनुस्मृति है, इसके माध्यम से जो समाज का बंटवारा हुआ है, समाज को खंडों में जो बांटने का काम किया गया है, और हमको शूद्र जो बताने का काम किया गया है, ये हम अनुभव किए हैं कि ये जो मनुस्मृति है ये मानवता के लिए सबसे बड़ी खतरा है। क्योंकि आदमी को गैर बराबरी का पाठ पढ़ाता है, यह आदमी को नफरत करना सिखाता है, और आदमी को आदमी के लायक रहने का अधिकार भी छीन लिया है। इसलिए बाबा साहब ने इसको दहन किया था। और इसके आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी संदेश देना चाहता हूँ समाज को कि हम सिर्फ मनुस्मृति को बातों से नहीं बल्कि उसके विचारों से भी ख़त्म करेंगे। ये हमारा मकसद है, ये भीम आर्मी का भी मकसद है कि हम गांव-गांव में समाज को यह संदेश देना चाहते हैं कि मनुस्मृति का जो भी पद चिन्ह है उसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। यही हम लोग का मोटो है। क्या परिचय आपका? मैं भीम आर्मी जिला महासचिव बक्सर। चलिए बहुत बात कर लेते हैं। तो हर जगह पर आज का जो दिन है 25 दिसंबर, और बहुत सारे ऐसे जगहों पर जो है मनुस्मृति का जो है आज दहन किया गया, और आपके गांव निधवा में भी इस तरह का आज कार्यक्रम रखा गया है। तो जिस तरह से बात कर लिया जाए कि आप लोगों ने किस उद्देश्य से, जो कहा जाए एक ऐसा ग्रंथ जो इस भारत को बदलने का काम करता है, उसको आप लोगों ने दहन किया? जी सर, तो मनुस्मृति में जो लिखा गया है
कि जो शूद्र उसको पढ़ लेगा उसकी जीभा काट ली जाएगी, जो सुन लेगा उसके कान में शीशा पिघला कर डाल दिया जाएगा। तो ऐसे हम लोग बैकवर्ड के लिए मनुस्मृति को दहन करना ही पड़ेगा। अब तो आप हिंदू नहीं हैं? नहीं, हिंदू नहीं है, तो क्या? बौद्धिस्ट है। आप बौद्धिस्ट हैं? जी। चलिए, आप बौद्धिस्ट हैं। तो जिस तरह से अभी बात कर लेते हैं कि अभी बहुत सारे एक बवाल चल रहा है जीतन राम मांझी को लेकर के, कि एक ब्राह्मण एक समाज कहती है कि जो है मांझी जी पंडितों को गाली दे दिए हैं। क्या लगता है आपको ऐसा? अरे पंडितों को गाली क्या देना है? पंडित तो अपना जो कार्य कर रहे हैं उनको गाली, लेकिन जो पंडित कार्य कर रहे हैं दूसरों को बरगला कर, हम लोगों से दान दक्षिणा लेकर, मनुस्मृति के तहत हम लोग से पैसा ऐंठ कर, बुर्बक बनाकर या मूर्ख बनाकर जो कार्य करवाते हैं, ये तो गलत करते ही हैं। तो जो उनका विचार है मनुस्मृति का या ब्राह्मणों का, उनका विचार ही हम लोग हटा दिए हैं। क्या परिचय है सर आपका? हम जिला प्रवक्ता भीम आर्मी बक्सर। चलिए जिला अध्यक्ष जो हम लोग अपनी शायद चुनी है कार्यक्रम खत्म कराएंगे। धन्यवाद। नमो तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। अब तीसरा जो भगवान बुद्ध ने 3 मंत्र दिए उनका उच्चारण हम करेंगे। गच्छामि